हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आपके अपने चैनल लर्न विथ हल्का में स्वागत है। हम इस सेगमेंट में आप लोगों के साथ बिहार से संबंधित, शिक्षक जगत से जुड़े समाचार, नोटिस और रोजगार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, 10 से 15 सेकंड के लिए कृपया आप लोग ध्यान से सुनिए। मेरे भाइयों, मेरे शिक्षक मित्रों, लगभग मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, 1000-2000 लोग, उसमें से 30% ऐसे भाई बंधु हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जिन भाई बंधु, लगभग 70% से ऊपर की जो मेजोरिटी है, जो मेरे चैनल को, वीडियो को देखती तो है किंतु उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उनसे विनम्र आवेदन है, निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार को आगे बढ़ाएं। यही चल के आगे आपकी आवाज बनेगा। आइए दोस्तों, समाचार पर चलते हैं। पहला समाचार है, प्रधान शिक्षक नियमावली को चुनौती दी गई है और कल इसकी सुनवाई होनी है। आप देख सकते हैं केस लिस्टेड हो गया है, किस तारीख को हुआ है, रजिस्टर डेट क्या है, कैसे कैसे। तो प्रधान शिक्षक की जो नियमावली थी उसमें वेतन संबंधी विसंगति को लेकर उसको न्यायालय में चुनौती दे दी गई है। ठीक है, अगला नोटिस है दरभंगा का। इसमें लिखा हुआ है, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में, यानी कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु प्राण जनरेशन की कार्रवाई की जा रही है, परंतु वेतन निर्धारण के संबंध में अभी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष समाप्ति में काफी कम समय शेष रह जाने के कारण निर्देशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के द्वारा तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में तथा यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान प्रारंभ करने एवं वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का भुगतान कालांतर में करने का निर्देश दिया गया है। अतः उक्त निर्देश के आलोक में सभी विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन 1 से 5 में 25,000 बेसिक पे, 6 से 8 में 28,000 बेसिक पे, 9 और 10 में 11,000 31,000 बेसिक पे, 11-12 में 32,000 बेसिक पे के आधार पर वेतन भुगतान अनुपस्थिति विवरण पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर हस्ताक्षरित कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके बाद इनके जो वेतन का निर्धारण है बाद में किया जाएगा। तो लगभग सभी जिलों में ये चीजें प्रक्रिया चल रही हैं, तो आप विशिष्ट शिक्षक जो भी हैं परेशान ना हो, आप सभी का वेतन भुगतान जल्दी हो जाएगा। अगला समाचार है मनोज मालवीय के ट्विटर हैंडल से। इन्होंने पोस्ट किया है, आज नहीं आज ही होगी नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। नए सभी मंत्री बीजेपी कोटे से होंगे, जेडीयू मंत्रियों का कोटा पहले से पूरा हो गया है। अगला है माध्यमिक शिक्षा परिषद या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से। इन्होंने एक नोटिस निकाला है कि प्रस्तावित सीबीएसई नीति के अनुसार वर्ष 2026 से 10वीं की 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च तक होगा एग्जाम का। दूसरा चरण 5 मई से 20 मई तक निर्धारित किया जाएगा। छात्र किसी भी सेगमेंट में बैठकर परीक्षा पास करके अपनी मार्कशीट को ले सकते हैं। सीबीएसई ने देखिए नोटिस में इन चीजों को निकाल दिया है। ठीक है, अगला समाचार है, 3,921 नए पद होंगे सृजित, 2,857 एचएम होंगे नियुक्त। तो आइए देखते हैं एचएम से संबंधित बिहार में क्या समाचार है। शिक्षा विभाग एवं मंत्रिमंडल विभागों के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद 3,921 नए पद सृजन का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्राचार्य व प्रधानाध्यापक के 1539 पदों को प्रत्यार्पित करते हुए कार्यरत कुल 1318 पदों का मरणशील घोषित किया गया है। इसके स्थान पर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक नियमावली के अधीन प्रधानाध्यापक के 2857 पर सृजित किए हैं, जबकि सभी थानों में सृजित सहायक उर्दू अनुवादक पदों को प्रत्यार्पित करते हुए 1064 नए पदों का सृजन प्रस्तावित है। तो आप देख सकते हैं नए पदों का सृजन हो रहा है। आगे चलकर एचएम की ढेर सारी वैकेंसी आप लोगों के सामने आएंगी। ठीक है, अगला समाचार है, होली पर्व के पहले शिक्षकों के वेतन भुगतान पर संशय लग रहा है। होली पर्व के पहले विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान पर संशय लग रहा है। प्राण जनरेशन में स्थिरता बरतने से ट्रेजरी में अटका हुआ है भुगतान। अभी देखिए और कितना नियोजित शिक्षकों को वेतन के लिए करना पड़ सकता है इंतजार। ठीक है दोस्तों, अगला है सीईटी बीएड 2025 अप्रैल में बीएड नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। यानी सीईटी कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से बिहार में बीएड में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरा जाता है। उस फॉर्म को आप भरेंगे, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देंगे। जो नंबर आपका आएगा सरकारी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय के माध्यम से आप बीएड बिहार में
एडमिशन ले सकते हैं बीएड में, तो उसकी संभावना अप्रैल में जताई जा रही है। आइए देखते हैं क्या खबर है। सीईटी बीएड 2025 के साथ तहत बीएड नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होने की उम्मीद है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए फिर से नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है। यानी बिहार में जितनी यूनिवर्सिटी है या यूपी में जितनी यूनिवर्सिटी है, जब भी यहाँ बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है, हर बार यूनिवर्सिटी को चेंज करके अलग अलग यूनिवर्सिटी को एंट्रेंस एग्जाम कराने का मौका मिलता है। तो इस बार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को दरभंगा को 2 वर्षीय बीएड व शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है। हालांकि अभी इसके नोडल पदाधिकारियों की घोषणा नहीं हुई है, वहीं कुछ जरूरी औपचारिकता पूरी होने में करीब 1 माह का समय लगता है। इस संबंध में जल्द ही विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा बैठक बुलाई जाएगी। नामांकन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अप्रैल माह से शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि करीब 1 महीने का समय फॉर्म भरने के लिए छात्र छात्राओं को दिया जाता है। इसके बाद एंट्रेंस टेस्ट आदि कराते हुए और मेरिट लिस्ट के लिए भी समय दिया जाता है। जुलाई अगस्त तक हर हाल में बीएड का सत्र शुरू हो जाता है। पिछले साल राजभवन के द्वारा स्वीकृति देर से मिली थी, इसलिए अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चली थी। इस बार ऐसा नहीं होगा। लिखा है अगले वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2 बार होगी। सीबीएसई की ये खबर मैंने आपको पहले बता दी थी। अगला है बोर्ड परीक्षा में होने वाले बदलाव को समझे। तो जब सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी, तो उसमें क्या क्या नए बदलाव होंगे, आइए देखते हैं। इसमें लिखा है सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 2 बार में होगी। इसे लेकर छात्र छात्राओं और अभिभावकों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। उन्हें यह समझाने की कोशिश की गई है कब से 2 परीक्षाएं होंगी। यह व्यवस्था सत्र 2025-26 से लागू होगी। ऐसे में साल 2026 में होने वाली बोर्ड परीक्षाएं 2 बार होंगी। क्या छात्रों को दोनों परीक्षाएं देनी होंगी? नहीं, छात्रों के पास 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प कौन सा है? छात्र साल में केवल 1 बार परीक्षा दें। दोनों परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छात्र किसी एक विषय में अपने अंक से संतुष्ट न होने पर दूसरी परीक्षा में केवल उसी विषय की परीक्षा देकर अच्छा नंबर ला सकते हैं। ये मुझे लगता है एक अच्छी पहल है सरकार के द्वारा। अगला समाचार है, अगला प्रश्न है, दोनों परीक्षा देने पर परिणाम किस तरह निर्धारित किए जाएंगे? दोनों परीक्षा में से जो बेहतर परिणाम होगा उसे ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि पहली बार आपने परीक्षा दी, आपका अच्छा नंबर आया, फिर आप उस विषय के संशोधन के लिए दूसरी परीक्षा देने गए उसी विषय की, और फिर उसमें पहले परीक्षा से कम नंबर आ गया। नहीं, अगर आप दोनों परीक्षाएं दे रहे हैं, तो जिस परीक्षा में आपका सबसे ज्यादा नंबर आएगा वही आपका मान्य होगा। ठीक है। क्या दोनों परीक्षाओं के सिलेबस अलग-अलग होंगे? नहीं, दोनों परीक्षाओं में पूरा सिलेबस आएगा और दोनों परीक्षा का प्रारूप भी एक ही होगा। क्या दोनों परीक्षा के बाद पूरक परीक्षा का मौका भी दिया जाएगा? नहीं, जब 2 बार परीक्षाएं होंगी तो सप्लीमेंट्री एग्जाम की व्यवस्था को पूर्णतः खत्म कर दिया जाएगा और पूरक परीक्षा की व्यवस्था नहीं रहेगी। अगला है, क्या दोनों बार बोर्ड परीक्षाएं अलग-अलग केंद्रों पर होंगी? नहीं, दोनों परीक्षाओं का केंद्र एक ही होगा। क्या दोनों परीक्षाओं के लिए 2 बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा? क्या फीस भी दुगनी होगी? नहीं, दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन एक बार ही होगा, लेकिन परीक्षा फीस आपको 2 बार देनी होगी, जो एक साथ ही जमा होगी। क्या दूसरी परीक्षा के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा भी 2 बार होगी? नहीं, प्रयोगात्मक परीक्षा और इंटरनल एग्जाम एक ही बार होगा, जो पहले की तरह दिसंबर से जनवरी के बीच में संपन्न कराया जाएगा। तो ये रहे सीबीएसई के माध्यम से साल भर में 2 बार परीक्षा होने के संबंध में जो बदलाव हैं, और जो छात्रों के या अभिभावकों के प्रश्न हो सकते हैं, उन सारे प्रश्नों के जवाब ये रहे। अब अगले समाचार पर चलते हैं। अगला समाचार है, राज्य के 25 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगा रोजगार का प्रशिक्षण। यानी सरकारी स्कूल में 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं को अप्रैल से मिलेगा प्रशिक्षण। हर शनिवार को स्कूल के बगल वाले आईटीआई में अलग अलग ट्रेड में प्रशिक्षण लेंगे। सरकारी सहित अच्छे ग्रेड के निजी आईटीआई से टैग होंगे सभी सरकारी हाई स्कूल। बच्चे अपनी इच्छा अनुसार फिटर, इलेक्ट्रीशियन आदि ट्रेड का चयन चयन कर सकते हैं। 14 लाख बच्चे पढ़ते हैं 9वीं कक्षा में, 11 लाख छात्र व 11वीं में पढ़ते हैं। 151 सरकारी आईटीआई हैं इस सूबे में, 1285 निजी आईटीआई में पढ़ाई होती है बिहार में। इस तरीके से बच्चों को रोजगार के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है एक अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें तो ज्यादा अच्छा है। अगला है, प्रत्येक दिन अधिकतम 55 कॉपी या 55 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रतिदिन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की समय सीमा को तय कर दिया है। आइए देखते हैं मूल्यांकन की जो समय सीमा या मूल्यांकन करने के लिए क्या क्या बदलाव किए गए उन्हें देखते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 27 फरवरी से 8 मार्च तक होगा। बोर्ड ने प्रतिदिन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की सीमा निर्धारित की है।
परीक्षक प्रत्येक दिन अधिकतम 55 व न्यूनतम 45 उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन करेंगे। समिति ने कहा है कि सभी परीक्षक मूल्यांकन के लिए उन्हें प्रदान किए गए नियुक्ति पत्र पर आदतन सत्यापित फोटो चिपकाएं। परीक्षकों को अपने विद्यालय के प्रधान से विरमण पत्र भी लेना होगा। बिना विरमण पत्र के योगदान को अमान्य माना जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशन के अनुसार केंद्र पर नियुक्त पत्र विरमण पत्र के अलावा कोई भी अन्य दस्तावेज नहीं लेकर आना है। इसके साथ ही बोर्ड ने मोबाइल फोन लेकर आना और उपयोग को वर्जित किया है। बोर्ड ने कहा है कि ऐसा करना दंडनीय होगा। 9 दिनों में 109 परीक्षार्थियों पर कार्रवाई हुई है। कंट्रोल रूम और व्हाट्सएप से हुई परीक्षा की निगरानी और 16 जिलों में 51 छात्राएं निष्कासित किए गए हैं और मैट्रिक की परीक्षा भी संपन्न हो गई। ये रही आपकी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में दिशा निर्देश। अगला है, बिना कंप्यूटर के बच्चों को कैसे बनाएंगे दक्ष। तो नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सूबे के मध्य विद्यालय में बच्चों को तकनीकी शिक्षा में सुदृढ़ करने की कवायद है। राज्य में करीब 29,000 मध्य विद्यालय में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने की तैयारी की गई है, लेकिन विद्यालयों में कंप्यूटर की उपलब्धता नहीं है। यूडाइस की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के करीब 78,000 सरकारी विद्यालयों में से मात्र 10% विद्यालयों में ही कंप्यूटर उपलब्ध है। सभी स्कूलों में कंप्यूटर नहीं होने से बच्चे किताबी ज्ञान तो हासिल कर लेंगे, लेकिन कंप्यूटर चलाने के व्यवहारिक ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। मालूम हो कि नई शिक्षा नीति में कंप्यूटर शिक्षा पर जोर देने को कहा गया है, लेकिन पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर की अनुपलब्धता तकनीकी शिक्षा में बाधा बन रही है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी डीओ और डीपीओ को पत्र लिखा है। परिषद ने कहा है कि सत्र 2025-26 से कक्षा 6 से 8 में कंप्यूटर पढ़ाना है। इसके लिए सभी मध्य विद्यालयों में एक कंप्यूटर शिक्षक अनिवार्य रूप से नामित करना है। परिषद ने कहा कि वैसे शिक्षक नामित किए जाएंगे जिन्हें कंप्यूटर में दक्षता, योग्यता और रुचि होगी। परिषद ने जिले का नाम, प्रखंड का नाम, स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, नामित शिक्षक का नाम आदि की जानकारी मांगी है, जिन्हें आपको देना है। इनका आवासीय प्रशिक्षण भी जल्दी ही होगा। अगला है, यूजीसी नेट के पैटर्न पर होगी परीक्षा। प्री पीएचडी टेस्ट 25 विषयों में 803 सीटों पर कराने का निर्णय लिया गया है। पीएचडी ओएचडी डॉक्टर कुमारी सीमा ने बताया कि सिलेबस पूर्ववर्ती प्रश्न को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षा यूजीसी नेट के पैटर्न के अनुसार लिया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर एनके झा ने बताया कि सबसे अधिक राजनीतिक विज्ञान में 74 सीटें हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी में 17, लोक प्रशासन में 5, रसायन शास्त्र में 66, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान में 57, बॉटनी में 56, दर्शन शास्त्र में 48, इतिहास में 48, भौतिकी में 38, कॉमर्स में 25, जूलॉजी में 24, गणित में 16, इलेक्ट्रॉनिक्स में 7, एआई एंड एएस में 15, भूगोल में 12, समाज शास्त्र में 20, गृह विज्ञान में 19। इस तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग विषयों की कितनी सीटें हैं और लगभग 1000 के करीब नामांकन भी आया है। अगला है, इंटर कॉपी की जांच के लिए बनाए गए 4 मूल्यांकन केंद्र। बेगूसराय की बात है। हर हाल में संध्या 6 बजे तक परीक्षकों को कॉपी जांच का कार्य पूर्ण कर लेना है। अवार्ड सीट व मार्क्स फाइल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि का मामला पकड़े जाने पर तब होगी आपकी कार्यवाही। ठीक है, मूल्यांकन के दौरान बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। एमपीपी के लिए कहा गया है कि मूल्यांकन केंद्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केंद्र निर्देशक के पास उपलब्ध कंप्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराएंगे। कंप्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों को आवेदन देने के बाद उनके अवार्ड सीट तथा मार्क्स फॉइल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड सीट व मार्क्स फॉइल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि या प्रतिवेदित नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मूल्यांकन के दौरान किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक, अगला है, स्कूली बच्चों के लिए तिपहिया वाहन नहीं होंगे उपयोग। जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक में डीएम ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोई भी वाहन सीटिंग क्षमता से अधिक बच्चों व छात्रों को लेकर परिचालन नहीं करेगा। ये सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है। अगला है, कॉपी जांच के लिए 565 एमपीपी व 1369 परीक्षक प्रतिनियुक्त किए गए। 90% से अधिक अंक वाली कॉपी बोर्ड नहीं भेजी जाएगी। इस बार से 5 अंक के सवाल में बनाया 3 स्टेप तो मिलेंगे 3 अंक। यानी डीओ ने कहा कि अगर कोई सवाल 5 अंक का है और उसका जवाब खंडों में है, बच्चे ने इसमें 3 स्टेप बनाया है, तो उन्हें 3 अंक दिए जाएंगे। दिए गए अंक को 3 स्तर पर भरा जाना है। उनकी तीनों स्तर पर जांच होगी ताकि अंकों में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो। सह परीक्षक मूल्यांकन के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर ओएमआर आधारित अवार्ड सीट की पूरी प्रविष्टि एमपीपी सह परीक्षक व प्रधान परीक्षक के हस्ताक्षर के बाद सीधे में फाड़ कर अलग करके रख लिया जाएगा। तो ठीक है, इस बार बहुत ही सतर्कता, बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही सुचारू रूप से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच होगी। सरकार ने इसमें कमर कस लिया है। तो
मेरे जितने भी शिक्षक साथी पर्यवेक्षक या सह पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति पा रहे हैं और विद्यालय कापी जांच में जा रहे हैं, कृपया वो बच्चे के भविष्य की बात है ईमानदारी से, सहजता से और बहुत ही अच्छे से प्रश्न के उत्तरों को पढ़कर उनके उनके निर्धारित कर्म के आधार पर ही नंबर दें। ठीक है, 3000 शिक्षकों को 1 मार्च को मिलेगा नियुक्ति पत्र। ये बात है सक्षमता 2 की। सक्षमता 2 के जिले के 3000 शिक्षकों को 1 मार्च को जिले में ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, ये कह रहे जैसे कि कुछ लोगों को तो पटना बुला के दे दिया जाएगा सक्षमता में नियुक्ति पत्र, लेकिन बहुत सारे शिक्षक विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको उनके जिला के मुख्यालय पर ही डीओ ऑफिस में नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ये उस संबंध में है, बाकी बीआरसी में भी भेज दिया जाएगा। अगला है एरियन भुगतान के लिए साक्ष्य के साथ बिल जमा करेंगे बीईओ। लिखा है किसी भी मद में लंबित एरियर भुगतान को लेकर साक्ष्य के साथ बकाया राशि का बिल बीईओ जमा करेंगे। डीईओ ने कहा कि इसका आदेश जारी किया गया। विभिन्न शिक्षक संघों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से शिक्षा कार्यालय में दिए आवेदन की समीक्षा के दौरान यह सामने आया है। समीक्षा में इसे लेकर बीईओ को फटकार भी लगाई गई है। समीक्षा में सामने आया कि बीईओ के समय पर बिल नहीं देने से बड़ी संख्या में शिक्षकों का एरियर बकाया है। डीईओ अजय कुमार सिंह ने कहा कि अधिकांश मामलों में ऐसी स्थिति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्तर से बकाया बिल तैयार कर समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाना एवं कई मामलों में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कार्यालय से भुगतान की दिशा में नियमानुकूल आगे की कार्रवाई नहीं किया जाना। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि शिक्षकों के विभिन्न मदों में एरियर की समीक्षा कर ले तथा एरियर भुगतान लंबित है तो साक्ष्य गणना चार्ट के साथ बिल जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराए। तो जल्द ही आप सभी के एरियर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, इस समाचार के साथ चलते हैं थोड़े से कुछ अन्य समाचार पर। अगला समाचार है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक 18 मार्च को मिलेगा हर जिला मुख्यालय में नियुक्ति पत्र। यानी प्रधान शिक्षक को जिला के मुख्यालय पर उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। होली से पहले सभी का जिला आवंटन भी कर दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र देने के उपरांत विद्यालय पोस्टिंग की कार्यवाही की जाएगी। विद्यालय पोस्टिंग कैसे हो, किनके द्वारा हो, इस पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि जिला आवंटन के बाद पोस्टिंग उनके गृह अनुमंडल में होनी है अगर उनका जिला मूल है तब, और अगर जिला मूल नहीं है तो उन्हें अनुमंडल की मांग की जाएगी। मूल वेतन में वृद्धि के संबंध में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया और मैंने अभी इसी वीडियो में सबसे पहले एक नोटिस डाली थी, उसमें बताया था कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पटना में चुनौती दे दी गई है। अगला समाचार इसी में है विद्यालय पोस्टिंग से पहले सरकार जारी करेगी इनकी सेवा शर्त। नए वित्तीय वर्ष में प्रधान शिक्षक नए विद्यालय में अपने नए पदभार के साथ नजर आएंगे। अगला है राजकीय या प्रोजेक्ट कन्या मध्य विद्यालय या मध्य विद्यालय के लिए प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के पूर्व में सृजित 1539 रिक्त पदों को प्रत्यार्पित करते हुए एवं कार्यरत कुल 1318 पदों को मरणशील घोषित कर क्रमिक रूप से प्रत्यावर्तित करते हुए बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 के अधीन प्रधानाध्यापकों के कुल 2857 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दे दी गई है दोस्तों। ठीक है, अगला समाचार है बीपीएससी टीआरई 3 से लेकर के परसेंट कन्फर्मेशन, मतलब 100% कन्फर्मेशन के साथ 9 का डेट फिक्स हो गया है ज्वाइनिंग के लिए। और पोर्टल डाउटफुल वालों के लिए 28 फरवरी के आसपास ओपन होगा और जिनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ उनका भी डिस्ट्रिक्ट जल्दी अलॉट हो जाएगा। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद बीपीएससी टीआरई 3 का सबका एक साथ 9 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो आप सभी दोस्त परेशान ना हो, आप सभी जल्द ही बिहार शिक्षा विभाग से जुड़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और मेरे समाचार के माध्यम से अगर आपको आपके काम की जानकारी मिली हो, आपको लगा हो कि मैंने मेहनत किया है, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन और आग्रह है। इसे 30% जनता ऐसी है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, 70% जनता समाचार सुनती तो है लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो कृपया आप लोगों से विनम्र निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। आगे चलकर हम आप लोगों की बातों को भी और अच्छे से उठा सकें और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, फिर आप अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें, महिलाएं समाज में सम्मानित, सुरक्षित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।